हरियाणा चुनाव में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी दंगल में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। इतना ही नहीं, अंतिम दिन धड़ाधड़ सभी पार्टियों के बचे हुए उम्मीदवारों ने नामांकन अपने दाखिल किए। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिलने वाली है। इसके पीछे की कई वजह है। देखिए, एक एक कर आपको समझाते हैं। एक तो भाजपा यहां 10 साल से सत्ता में है, ऐसे में सरकार के खिलाफ जनता में एक लहर। दूसरी, कांग्रेस का अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला। और तीसरा, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी यानी कि आप का मैदान में उतरना। चौथा, कांग्रेस में अंदरूनी कलह के साथ टिकट बंटवारे को लेकर उसके कार्यकर्ता और नेताओं के बीच फैली हुई नाराजगी। पांचवा और सबसे अहम, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि एनएलओ, जेजेपी का इस चुनाव के लिए दमखम लगाना। इन सब के बीच में कांग्रेस में बगावत हरियाणा चुनाव के पूरे सीन को बदल सकता है। दरअसल इस बार कांग्रेस को इस बात की आशा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने में वो कामयाब रहेगी। लेकिन जिस तरह से टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक एक कर पार्टी छोड़ गए हैं, एनएलओ और आप जैसी पार्टियों का दामन थामते गए हैं, उसने बहुत कुछ बता दिया है। देखिए, कांग्रेस के लिए इस चुनाव में अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं माने जा रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में कई पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं का टिकट काट दिया। कांग्रेस से टिकट काटे जाने के बाद सभी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस में यहाँ खेमेबाजी भी खूब देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस तिकड़ी के फेर में फंस चुकी है। एक तरफ कुमारी शैलजा के समर्थक, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक और तीसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। हालांकि कार्यकर्ता और नेता जो इस समय पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो जरूर ये कहते रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और सभी एक साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन राजनीतिक जानकार और पार्टी के सूत्र स्पष्ट तौर पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने तो हरियाणा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा चहते रहे यानी कि रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों को भी खत्म कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर पार्टी में विद्रोह हुआ जो नियंत्रण से बाहर है और लगभग हर सीट पर कम से कम एक प्रमुख कांग्रेसी नेता विद्रोही होकर या तो निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी में चला गया है। अब पार्टी के कुछ कार्यकर्ता तो दबे स्वर में यह भी कहने लगे कि पार्टी की तरफ से प्रदेश में कुमारी शैलजा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जो पार्टी के दलित विरोधी स्वभाव को दर्शाता है। जबकि पार्टी लगातार दलितों की हितैषी होने का दावा करती है। पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाता भी इस बारे में दबी जुबान से ही सही, लेकिन इस बात का जिक्र वो जरूर अब धीरे धीरे करने लगे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की कम से कम 30 सीटों पर इनेलो सीधी टक्कर देकर खेल में एक बड़ी वापसी करता नजर आ रहा है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी के अंदर की अंतर्कलह, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता इनेलो के साथ हो गए हैं और इनेलो ने इनमें से कई को टिकट भी दे दिया है। अब कुछ नाम जो यहाँ ये बताने के लिए काफी है कि आखिर हरियाणा कांग्रेस में की स्थिति वो पहले जैसी क्यों नहीं है। देखिए, ललित नागर हरियाणा के तिगांव विधानसभा से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। ये इस विधानसभा से तब जीते थे जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में भाजपा ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इतना नहीं, भाजपा के राजेश नागर महज कुछ वोट से ललित नागर से हारे थे। ललित नागर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। उन्हें पार्टी ने साल 2019 में विधानसभा का दोबारा टिकट दिया, लेकिन इस बार बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए राजेश नागर ललित नागर को हराने में कामयाब रहे और जीत गए। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस ने ललित नागर को तीसरी बार टिकट नहीं दिया। अब उनकी जगह रोहित नागर को टिकट दिया गया। टिकट नहीं मिलने पर अब ललित नागर बेहद भावुक हो गए। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलते हुए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जो कहना कि कांग्रेस के लिए परेशानी है। कांग्रेस में बगावत के सुर किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, पूर्व विधायक शारदा राठौड़ ने भी छेड़ दिया है। देखिए, वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्व में बल्लभगढ़ विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। शारदा राठौड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन तो दाखिल कर दिया। कांग्रेस ने यहां से पराग शर्मा को टिकट दे दिया। वहीं टिकट नहीं मिलने से नलवा में भी कांग्रेस के नेता यानी कि संपत सिंह ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। इतना नहीं, पूर्व मेयर और कांग्रेस के नेता उपेंद्र कौर
अहलूवालिया ने भी कांग्रेस के खिलाफ बगावत के सुर दिखाई दिए। कांग्रेस ने उपेंद्र कौर अहलूवालिया की जगह चंद्रमोहन को टिकट दे दिया। भिवानी के बवानी खेड़ा से कांग्रेस ने प्रदीप नारवाल को टिकट दिया। यहां से पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे यानी कि मास्टर सतबीर रतेरा को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो है अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस में आखिर नाराजगी किस तरीके से, देखिए, अंबाला कैंट से टिकट काटे जाने के बाद पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने चित्रा को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने यहां से परिमल परी को टिकट दिया, जिसके बाद उनकी भी नाराजगी देखी गई। वहीं पानीपत शहरी सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद रोहिता रेवाड़ी ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ पानीपत ग्रामीण की बात करें तो वहां से टिकट नहीं मिलने से विजय जैन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए। अब इसी से समझा जा सकता है कि कांग्रेस में फुटओवर किस तरीके से देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।